महाराज गणेश कह रहे ऐसा हुआ, एक बार का समय है। महाराज गणेश ने कहा मां, देवराज इंद्र के अंदर कपट आ गया और चतुराई बन गई। महाराज देवराज इंद्र के मन में कपट आ गया और चतुराई बन गई। कैसी चतुराई आ गई, कैसा कपट आ गया? एक बार देवराज इंद्र की सभा थी। महाराज इस समय गणेश महाराज प्रसंग भाव दे रहे हैं, बहुत सुंदर भाव है। महाराज देवराज इंद्र की सभा में वो अपनी धर्म पत्नी देवी सची के साथ विनोद में थे और वहां सोम रसपान चल रहा था। सारे देवतागण मस्त थे, मेनका रंभा का नृत्य हो रहा था, सब आनंद से विभोर थे। उसी समय सभा में महाराज गुरु बृहस्पति आ जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं, ये भागवत जी की बहुत सुंदर कथा है, ये भागवत जी में तो बहुत विस्तार से बताया। उनको कपट करके देख लिया महाराज इंद्र ने, मतलब देखा ही नहीं, देख करके भी कर लिया, देख करके भी उनको उन्होंने एकदम परिवर्तित किया निगाहों से, मतलब हम ओझल रहे, देखा ही नहीं। के गुरु होते महाराज तो सोचते हैं हमारा इतना बड़ा जजमान है, हमको चलो ऐसे ही बैठना चाहिए, लेकिन गुरु गुरु होता है महाराज। गुरु बड़ा और छोटा नहीं होता है, गुरु का पद अपना विशिष्ट है, वो तो वैसे ही कुटिया के आदि हैं। अब गुरुओं का महात्म हो रहा है ना, तमाम बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चाहते हैं जो शिष्यों के पास हो वही हमारे पास हो, ऐसी उनकी अब इच्छा मर्यादाएं बन रही हैं। ये गुरु की मर्यादा नहीं है। महल राजा दशरथ का था, लेकिन कुटिया महाराज वशिष्ठ की थी। सरयू के उस पार, सरयू के इस पार कोई साधु समाज था ही नहीं महाराज। जो मांझा क्षेत्र कहा जाता है ना गोंडा का, घाघरा के उस पार, सरजू और घाघरा के तीर में, सरजू के इस पार सब राजवंशी राजाओं का साम्राज्य था। अभी तक आया कलिकाल तक राजा मान सिंह, अभी राजा मान सिंह हुए ना 40-50 साल पहले, 100-200 साल पहले, बस वो आखिरी राजा रहे। उसके बाद अब कहने के लिए राजा है ना, राजा वही है जो साम्राज्य पाले, राजा वही जो अपनी छत्र छाया में सबको जीवन दे, सुरक्षा दे, व्यवस्था दे, उसे राजा कहते हैं। जो सबकी व्यवस्था ले ले, सबकी व्यवस्थाओं को भंग करे, वो महाराज राजा नहीं है ना, वो अत्याचारी है। स्वामी कह रहे हैं उनसे बचने की जरूरत है, जो सबका संरक्षण करे, है ना, न्यायपदिक हो, रिश्ते कभी ना देखे। वो महाराज भक्त प्रहलाद की तरह राजा हो, जिन्होंने अपने पुत्र विरोचन को न्याय पद पे खड़ा कर दिया, उन्हें मृत्यु दंड का आदेश फरमान हो गया था। एक ऐसा प्रसंग आता है तो उसको मृत्यु दंड नहीं देने दिया, ऋषि ने बचा लिया था। उन्होंने कहा चलो हमने क्षमा कर दिया। वो एक बहुत लंबी कथा है। तो स्वामी कह रहे हैं उसी में महाराज देवराज इंद्र अपने मदमदांध में चले गए, गुरु का सम्मान नहीं हुआ। महाराज बृहस्पति वहां से तुरंत वापस हो गए। जब महाराज बृहस्पति वहां से वापस हुए, वापस होने के बाद अपने स्थान कुटिया पे गए, उन्हें स्मरण हुआ कि अभी देवराज इंद्र सब लोग आएंगे, हमें मना जना के ले जाएंगे। तो थोड़े समय के बाद वो वहीं से अंतर्ध्यान हो गए महाराज। अब जब अंतर्ध्यान हो गए, देवता सब गए, बाद में देखा वहां गुरु जी है ही नहीं। सब लोगों ने समझाया ना, देवियों ने, अन्य देवताओं ने, तुमने गुरु का अपमान कर दिया, सभा में नाच गाना में इतना मस्त हो गए, कपटी हो गए, गुरु आए, गुरु को तुमने नहीं देखा। ये हाल मारा। कहीं उत्सव पर में गुरु जी आ जाए, अब हमारे सब इष्टमित सखा बंधु बैठे, मारा तो दंडवत करने में शर्म लगती ना। गुरु जी आ गए, इनके कैसे पैर चूबे, खोपड़ी कैसे रखी, सब देखिए कहीं है का मान मर्यादा आती है। अब तो ये हाल हो गया ना, दंडवत करने पे ठाकुर जी के समर्पण भाव में, है ना। अब ऐसी ऐसी अवस्थाएं हो रही। अब राम कथाएं भी महाराज सोफा पे बैठा के हो रही है। मोजा जूता भले उतार दे, मोजा पहने नहीं, जूतों पहने, बढ़िया कथा सुन रहे, क्या कहने, वो भी सोफा बैठ के ऐसे मालूम दे रहा जैसे प्रवचन नहीं, कोई भाषण हो रहा है नेता लोगों का, है ना। ये नेता लोगों के भाषण की अवस्था है महाराज। बढ़िया सोफा लगे, कुर्सी लगे, बैठो आराम से बाबू बन के, आराम से, क्या कहने, है ना। या कहीं नाच गाना हो रहा हो वैश्याओं का, इनका मंगलामुखियों का, तब बढ़िया दरबार राजा ठाकुरों का सजे, क्या कहने, बढ़िया विवाह है, तिलक है, मुंडन छेदन है, राजा ठाकुरों के यहाँ बढ़िया जश्न मन रहा है, तो मुजरा हो रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, करिए फिर। लेकिन अब वही अवस्था और वही व्यवस्था अगर कथाओं में होने लगी महाराज,
इसीलिए कथाओं का महात्म नहीं हो रहा है, इसीलिए कथाओं का सार तत्व सर पे प्रवेश नहीं कर रहा है। इसलिए हर चीजों की अपनी एक मर्यादा है, हर चीजों की अपनी एक व्यवस्था है। गुरु का अपमान हुआ, महाराज बृहस्पति ने अपना पद त्याग दिया और अंतर्ध्यान हो गए। देवता सब ढूंढते रह गए, वो नहीं मिले। ये बात पाताल तक पहुंच गई महाराज। शुक्राचार्य ने ध्यान से देख लिया, तुरंत उन्होंने दैत्यों को बुलाया और कहा इस समय बिना मास्टर के स्थान हो चुका है, अब कोई दिशा देने वाला नहीं है। गुरु ने देवलोक त्याग दिया, आक्रमण करो। इस समय देवता निर्बल है, तुम्हारा आधिपत्य होगा। दूसरे पक्ष ने अपना बल प्रशस्त किया, चढ़ाई कर दिया स्वर्ग पे। बिना गुरु का स्थान था, जिस कारण से देवताओं को हार मिली। बिना गुरु के निर्देश के उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई और वो हार गए, दैत्यों का आधिपत्य हो गया। अब क्या करें देवराज इंद्र? उन्हें मार देने के लिए राक्षस तत्पर होने लगे। अब दूसरा गुरु करने की तैयारी हो गई महाराज। इसको भी कपट कहते हैं, इन्हें स्वार्थी कहा जाता है कि हमको व्यवस्था मिलनी चाहिए, किसी से मिले। अपना गुरु है, नहीं मिल रहा, आप समाधि में लगाओ, उसकी तपस्या करो, उसे पुकारो, आएगा क्यों नहीं? माता पिता हमसे रूठ जाए महाराज, हमका गरिया के भगा दे तो हम दोबारा लौट के घरे ना आई महाराज। अरे उनके गोड़ पकड़ के रो चिल्लाओ का जाबे नहीं करत, मारो नहीं, मार डालो चाहे। ये अधिकार है पुत्र का। आप गुरुद्वारे जाओ, गुरु जी के दरवाजे पड़े रहिए। आप जब तक हमें क्षमा नहीं करेंगे हम जाएंगे नहीं। गुरु जी क्षमा क्यों नहीं करेंगे? वो दया की मूर्ति है भगवान, वो पत्थर दिल नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया? देवराज इंद्र ने दूसरा गुरु कर लिया महाराज। अपराध वहां भी होते हैं, ये ना जानो कि अपराध धरती पे होते महाराज। हुओं के लड़का बच्चा अपराध करत है। देवराज इंद्र के पुत्र महाराज जयंत ने अपराध नहीं कर दिया सीता माई के साथ कपट करके। स्वामी कह रहे वहां भी अपराध पनपते हैं। महाराज देवराज इंद्र ने दूसरा गुरु कर लिया। सलाह दिया गया, लोगों ने सलाह दिया कि धरती पे एक ऋषि है जिनका नाम है त्वष्टा ऋषि, और त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम है विश्वरूप। और विश्वरूप को जाके आप गुरु बना लो। वो महाराज बृहस्पति के समान बलशाली है, उसी समान ज्ञानी जन है। सब देवता लोग आकर के धरती पे महाराज, ये ऐसी नर्सरी है धरती, ये नर्सरी है महाराज। ये धरती जो है ना, ये कर्म भूमि है। वहां तो सब होटल है महाराज, वहां ऊपर सब होटल है केवल। बढ़िया कमाई यहाँ करके जब ले गए हो तो वहां खाने को मिलेगा। वहां क्षीणे पूर्णे मृत्यु लोकम विशंति, ये भागवत कहती है। महाराज सुखदेव कहते हैं क्षीणे पूर्णे मृत्यु लोकम विशंति। जैसे होटल का मैनेजर कहता है बच्चा बैग निकालो, तुम्हारा पेमेंट खत्म हो गया, बैग बाहर करो, या तो जमा करो, रहना है तो कल पे जब तक पेमेंट है तभी तक रहना है। उसी प्रकार स्वर्ग में तभी तक रहना है जब तक हमारे आपके पास पुण्य और धर्म है। जिस दिन पुण्य तुम्हारा कोटा खत्म होगा, क्षीणे पूर्णे मृत्यु लोकम विशंति, तुम्हें ऐसे फेंक दिया जाएगा धरती पे, जाओ कमाओ जाके। इसे कर्म भूमि कहा गया है। कमाना यही है। अब कमा क्या रहे हो? अधर्म कमा रहे हो कि सुकर्म कमा रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज इंद्र ने आकर के धरती पे महाराज विश्वरूप से प्रार्थना किया, आप हमारे गुरु पद को प्राप्त हो जाओ। देव लोग इस समय बिना गुरु के हैं। तब महाराज विश्वरूप ने जब इतनी प्रार्थना सुनी तो उन्होंने गुरु पद स्वीकार कर लिया। गुरु पद स्वीकार करने के बाद देवराज इंद्र को उन्होंने सबसे पहले विष्णु कवच का ज्ञान कराया, जो उनका टूट चुका था गुरु से कपट करने के कारण। विष्णु कवच का अरण्यास करा के उन्हें मजबूत किया, सारे देवताओं को बलि किया और विश्व रूप के निर्देशन पर पुनः दोबारा आधिपत्य देवताओं का प्राप्त हुआ स्वर्ग पर। जब स्वर्ग पे आधिपत्य हो गया देवताओं का, कार्यभार चलने लगे, विश्वरूप भी अपना कार्य करने लगे, तब क्या होता है, किसी ने जाके देवराज इंद्र से बताया कि महाराज आपके जो गुरु विश्वरूप है ना, वो दैत्यों को भी भाग देते हैं।
आहुतियां देते हैं दैत्यों को भी। ये किसी ने चुगली कर दिया देवराज इंद्र से। देवराज इंद्र अपने देवताओं